खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप इस वक्त गाजियाबाद बॉर्डर पे उपस्थित हैं, जहां पे किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। किसान यूनियन बहुत धन्यवाद। इस तरीके से सरकार अपने तानाशाही रवैये में किसानों को अब तक तो खालिस्तानी कह रही थी, अब आतंकवादी भी कहती है। तो क्या किसान उनकी नज़र में आज आतंकवादी हुए हैं या पहले से किसान आतंकवादी थे ही? न किसान आज आतंकवादी हुए हैं, न कल आतंकवादी हुए हैं। आतंकवादी तो इस देश का मोदी और अदानी और नरेंद्र मोदी है। योगी की जो तानाशाही पूर्ण रवैया है, इसके खिलाफ हम सभी नौजवान इस किसान आंदोलन में आए हैं। लगातार कल से हम सभी लोग किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। निरंतर हम किसान के साथ हैं। हम लखनऊ से हमारे साथी भाई सुभाष यादव जी, भाई विनय कुमार सिंह बिन्नू जी, गोरखपुर से सभी लोग आए हैं, सिर्फ किसान आंदोलन के लिए आए हैं। और जब तक ये बिल वापस नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। ये तो बात नहीं कि लगभग 10 बार 11 बार की आशा हो चुकी है, सरकार विफल रही। और इस विफलता का कारण है कि अब सरकार कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं समझती, केवल अंदर बैठे बैठे एक्शन ले रही है। जैसे बैरिकेटिंग में देख रहे हैं 6-6 इंच के 8-8 इंच के किले गाड़ दी, सीमेंटेड बाउंड्री लगवा दी। तो ये इससे क्या है? किसानों का आंदोलन रुक जाएगा? किसानों का आना रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये मोदी और योगी की बौखलाहट है। और जो अडानी और अंबानी के हाथ में इस देश की किसानों की ज़मीन को सौंपने का काम करने की सोच रहे हैं, उनका भी मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा। ये नौजवान, ये किसान और छात्र सभी मिलकर मोदी और योगी को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। और नरेंद्र मोदी कहा करते हैं कि हम गुजरात झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। तो आज उनको इस आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अब उनका झोला उठा के जाने की तैयारी कर लें। अब उनका समय पूरा हो गया है और इस देश की जनता, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान नरेंद्र मोदी और योगी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। मोदी जी ने अभी बीच में कहा था कि हम किसानों के साथ हैं एक फ़ोन कॉल पे। तो वो फ़ोन कॉल पे अभी तक तो किसानों के बीच में यहीं से 10 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, वो मौजूद है। कच्छ में जाकर के बीच किसानों के बीच में बैठ करके अपनी बातें कह रही है। यहाँ किसानों के बीच में आकर के अपनी समस्या रखते और किसानों की समस्या सुनने में उन्हें क्या दिक्कत आती है? उनको किसान का नहीं पता। नरेंद्र मोदी को किसान का नहीं पता। उन्होंने संघर्ष किया ही नहीं। वो किसान क्या होता है उनको जानकारी नहीं। उनको तो जो अडानी और अंबानी बताता है उस हिसाब से वो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उनको किसान का काका पता हो जाएगा ना, उस दिन नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आके घुटनों के बल सारे किसानों से, सारे नौजवानों से, देश की जनता से माफ़ी मांगेंगे और ये काला कानून वापस लेंगे। सर, जिस तरीके से सरकार बार आरोप लगा रही है कि किसानों को केवल बरगलाया जा रहा है, विपक्ष के लोग, अन्य पार्टी के दलों के लोग किसानों को बरगला रहे हैं, सही चीज़ों को बताने की जगह उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। क्या ऐसा है? क्या अभी किसान की बात है। किसान, आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा हुआ है। पहले जैसे किसान नहीं रहे। आज किसान के लड़के जो भी हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से किसान के लड़के तैयारी कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि किसान को बतला सकते हैं। किसान को जब बतलाने वाला समय था तब तो बतला नहीं पाया कोई। आज की डेट में किसान को कौन बतला पाएगा? और जबकि जान रहे हैं हर किसान इस समय पढ़ा लिखा हुआ है और जो भी खेती कर रहा है बहुत मजबूती से खेती कर रहा है। उनको ये नहीं मालूम है कि किसान की काका और वो किसान की बात कर रहे हैं। किसान को कौन बतला सकता है? कोई ऐसा नहीं करता जो किसान को बतला दे। मतलब जिस तरीके की बातें कह रहे हैं कि हम किसान, जैसे राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हम किसान की माँ के कोख से पैदा हुए हैं, किसान के हर दर्द को जानते हैं, लेकिन किसानों की हर समस्याओं को कभी सुलझाने का प्रयास तो किया नहीं। केवल माँ के कोख से पैदा होने से मतलब थोड़ी, किसानों को दर्द तो भी तो समझना चाहिए, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। ऐसा क्या है कि या किसानों के बीच में आने से डरते हैं सरकार या आना नहीं चाहती? किसानों के पक्ष में आने से डरते हैं।
क्योंकि भाई मैं जानता हूं कि राजनाथ सिंह किसानों के ही बेटे हैं, किसानों की कोख से ही पैदा हुए हैं, लेकिन उन्हें इस काले कानून से डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि इस काले कानून के चक्कर में उनकी सरकार चली जाए। का ये जो काला कानून किसानों ने नाम दिया है, किस काला कानून, सरकार उसको सही ठहरा रही है। कानून बिल्कुल सही है, उस पर किसानों को दोगुनी प्रॉफिट भी है, लाभ भी है, लेकिन उसको सही समझ नहीं पा रहे। उसके लिए अब इस हफ्ते से पूरे देश में अभियान चला रही है उस कानून को जो है उसको समझाने के लिए, उचित क्या है अनुचित क्या है। तो क्या ये सही है उनका? देखिए, ये काला कानून पूरा देश जानता है कि ये किसानों के हित में नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरीके से जो कानून किसी ने मांगा नहीं, किसान ने मांगा नहीं, किसान कहता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, आप ज़बरदस्ती उन्हें थोपने का प्रयास कर रहे हो। और जिस तरीके का आप कुचक्र पूरे देश में चला रहे हो किसानों को का दमन करने के लिए, इनके आंदोलन को कुचलने के लिए, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं किसानों से, इन्हीं जनता के द्वारा आज तुम्हें इतना ब्रॉड माइंडेड जो मिला है, आज ये इतना जिस पे इतरा रहे हो, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है। जिस तरीके का ये कील लगा रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं, अरे जा कर के कम से कम बॉर्डर पे अगर ये कर लेते तो कम से कम देश तो हमारा सुरक्षित होता। तुम्हें देश तो नहीं बेचना पड़ता, हमारे देश के ऊपर धब्बा तो नहीं लगता। आज ये जितने किसान हैं आप देख रहे हैं, टहल रहे होंगे, आप बताइए कि क्या ये भारत देश के नहीं है? क्या ये देशभक्त नहीं है? पहली बात तो बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का परिभाषा ही नहीं पता। राष्ट्रवाद वो होता है एक समृद्ध भारत, एक खुशहाल भारत, जहाँ पे ये सारे किसान जब खुशहाल ही नहीं रहेंगे तो राष्ट्रवाद कहाँ से पनपेगा। और देशभक्ति का जज्बा तब तैयार होता है जब भारत का इन्हीं से मिल करके जब भारत का निर्माण होता है, और ये लोग मिल करके जब इनके अंदर जब राष्ट्रवाद आता है तभी देशभक्ति आती है, तभी इनका आरएसएस का अपना एजेंडा है। ये बहुत सालों से देश आज़ाद होने के बाद से आज तक यह गद्दी पर पहुंचने के लिए इन्होंने, मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कभी माना नहीं था आज़ादी के समय के आंदोलन में, लेकिन उस सत्ता तक जाने के लिए पटेल के नाम की भी चाटुकारिता की, ये तमाम लोगों को बांटने का काम किए। और आज हिंदू का जब वोट लेकर के गद्दी पर बैठना था तो इन्होंने हिंदू हिंदू बोला। आज हिंदू को भी बांटने लगे, क्योंकि ये जो सरदार आज इस आंदोलन में हैं, ये कहते हैं नान सनातनी है और एक हिंदू सनातनी है। आज तुम हिंदू हिंदू में बांटने का प्रयास कर रहे हो। आज तक यही सरदार हिंदू थे, आज तुम्हारे खिलाफ अगर यह एक आंदोलन खड़ा हो गया है, अगर यह तबका बड़ी पुरजोर से आज खड़ा है, तब उनको हिंदू कर कितने भाग बांटोगे, कितने खंड करोगे देश का? संबित पात्रा यही बात कहते हैं कि किसान में जो सरदार कौम है क्या भूल गई 1984 को कांग्रेस ने जो किया था? आप ये बताओ संबित पात्रा, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एक लीडर बता दो आप जो कि आज़ादी के लड़ाई में, ये वीर सावरकर का नाम लेते हैं। वीर सावरकर को काला पानी हुआ था, कहा जाता है उस समय भी आज़ादी के समय भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद सबको यहाँ की जेल में उनको काला पानी हुआ था। काला पानी कहा जाता है जो हीनियस क्राइम करता है उसको काला पानी दिया जाता है। वहाँ पर भी बैठ करके वीर सावरकर ने देश को खंडित करने वाला काम किया। 2 किताबें लिखा, एक तो देश का हिंदुत्वीकरण और सेना का हिंदुत्वीकरण। वह अंग्रेजों के द्वारा प्रायोजित, उसके लिए कुछ तनख्वाह भी निश्चित हुआ था। जब उसको छोड़ा गया था वह लास्ट तक मरते हुए वह तनख्वाह अंग्रेजों का ग्रहण करता रहा। वह देश को बांटने का काम, अगर ये बांटते नहीं तो सत्ता के नज़दीक कैसे आते? कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी हिंदू में बांटने का काम करते हैं, कभी एरिया के हिसाब से बांटने। यह देश के लिए कतई घातक है। अब किसानों ने यह अगर बिगुल फूंका है तो आज पूरे देश की जनता को यह समझना चाहिए कि यह सबसे बड़े देशद्रोही, सबसे बड़े देश के लिए हानिकारक, यह देश को कतई बना नहीं सकते। क्योंकि जिन लोगों ने देश को आज़ाद किया उन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था, खंडित भारत का सपना नहीं देखा था। आज यह देश को खंडित करना चाहते हैं।
इनको तुरंत गद्दी से उतार करके फेंकना बहुत ज़रूरी है। वह बिगुल उत्तर प्रदेश में फूंका जा चुका है। आने वाले 2022 में इनको सफाया तय है, निश्चित है, एकदम जान लीजिए। सर बहुत बढ़िया आपने 2-3 चीज़ें कही, जिसमें से एक चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इनका पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, पूरा एम चल रहा है, पूरा मोटिवेशन चल रहा है निजीकरण को, LIC को, रेलवे को, शिक्षा को, हर चीज़ को निजीकरण करने के बाद अब ये किसानों के ऊपर उनकी ज़मीनों को भी किसी निजी व्यक्ति को, निजी पूंजीपतियों को देने के अधिकार है। इसका क्या समझते? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के पहले आपने देखा होगा साहूकार किस तरीके से लोगों को पैसा देते थे और वह लोग जो है पैसा चुका नहीं पाते थे, धीरे धीरे वह जो है ज़मीन उनका हो जाता था। आज उसी तरीके से ये भारत सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर ये जो बात करती है ना, किसानों की ज़मीन लिया जाएगा और कहती है हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। आज जब हम ज़मीन हमारी वो किराए पर लेंगे, चाहे जैसे उस पर बीज वो बोएंगे, कौन सा बीज बोया जाएगा वो तय करेंगे, उसमें कौन सी कीटनाशक दवा डाली जाएगी वो तय करेंगे, वह सारी चीज़ें वो तय करेंगे। जब फसल पहले तैयार होता था, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, आप भुट्टा लगा हुआ है, आपका लड़का कहा भुट्टा चाहिए, आपने दे दिया है, आप क्या उसमें से एक भुट्टा तोड़ पाएंगे? कतई नहीं तोड़ पाएंगे। उसी तरीके से यह धीरे धीरे वही अंग्रेजों वाली चाल, लोगों को बांटो, लोगों के साथ इस तरह राज करो, वही पूरा कानून ले आना चाहते हैं। और यह अडानी, तब अंग्रेज आए थे, आज उनकी जगह अडानी अंबानी आए हैं। अंतर कुछ नहीं है। यह चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री का बनने का मंसूबा देख सकते हैं। किसान इतना मेहनत करता है, चाहे धूप हो चाहे जाड़ा हो। लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो वह जो है छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से किसान को छुट्टी नहीं मिल सकती है। ऊपर वाला छुट्टी नहीं देगा, चाहे कितना भी जाड़ा हो। अगर जाना है तो जाना है, अगर जितनी गर्मी है जाना है तो जाना है। तो किसान इतनी मेहनत करके अन्न उगाता है, उसके साथ इस तरह का अत्याचार मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार ठीक कर रही है। किसी अब जाना है, ये जब मछली को बाहर निकाल दीजिए ना तो ये तड़पने लगती है, उसी तरीके से यह तड़प रहा है। इनको निकाल के बाहर कर दिया गया, बहुत जल्दी मौत होने वाली। यानी कहा जाए कि जैसे दीपक जलता है तो फतिंगे की मौत जब आती है तो दीपक के पास। बड़ी अच्छी चीज़ों ने देखा है आपने, इस तरीके से बेबाक चीज़ों को इन्होंने आप रखा और सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में घेरते हुए दोषी ठहराए और उन्होंने कहा कि सारे मंसूबा और सारी प्लानिंग सरकार की है जो विफल है और न होने वाली है, न किसी तरीके से। देवेंद्र जी आप ये बताइए, क्या आप जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना दे सकते हो? किसान इतनी मेहनत करता है, वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके IAS बनाने का सपना नहीं दे सकता। इन्होंने मालूम है ड्रेस कोड तय कर दिया है कि किसान की वही होगा जिसकी धोती फटी होगी, जिसका कुर्ता फटा होगा, पगड़ी होगा, पैर में चप्पल नहीं होगा, वही किसान। आपने ड्रेस कोड तय कर दिया। अरे तुम चाय वाले हो, तुम्हारा ड्रेस कोड नहीं है कभी? तुम तो साले को आज जो कोट पहन करके चल रहे हो, तुम्हारा ड्रेस कोड कुछ नहीं है। और किसानों का जो मेहनत करते हैं उनका ड्रेस कोड हो गया कि वो फटे हाल में रहे तो किसान है, और चाय वाले का कोई ड्रेस कोड नहीं है। ऐसा सवाल किया गया था कि किसान नहीं है, जींस के पैंट में घूम रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं, आतंकवाद ये आतंक, वो किसान नहीं, ऐसी बातें आई थी। देखिए ये बहुत पुराना भी इनका जुमला हो गया कि किसी को भी देशद्रोही कह दो, किसी को कुछ खालिस्तानी कह दो। अब वो होने वाला नहीं है। अब यह जो है चाहते हैं कि सरदार को भी बांट दो नान सनातनी कह के, और सनातनी कह। अब वो होने वाला नहीं है। सरदार हिंदू था, वो सबसे बड़ा हिंदू था, तुमसे बड़ा हिंदू था, और आज है। तुम चाहे नान सनातनी कहो चाहे सनातनी कहो, तुम अब देश को बांट नहीं सकते। जैसे जिस तरीके से सारे देशों में इन्होंने घूमा, हम बस आखिरी सवाल एक लाइन में पूछेंगे, जिस तरीके से ये सारे देशों में दुनिया यहाँ मर रही है, क्या कर रही है, देख रही है, ये सारे देशों में भ्रमण कर रहे हैं, तो इनको आप क्या कहेंगे? जुमला सरकार, घुमला सरकार या झुटला सरकार? यार ये कोई सरकार ही नहीं है, ये तो देशद्रोही सरकार है, देश के लिए हानिकारक सरकार है। ये कौन सी सरकार है? जुमला झूठ कुछ नहीं है। जो देश को बर्बाद करे, जो देश को खंडित करे, जो देश के लिए हानिकारक हो, वो देशद्रोही सरकार, आतंकवादी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आरोपों पे आरोप लगाया गया और आरोप बिल्कुल सिद्ध हुआ। किसानों ने यही कहा कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लोग किसान एकता जिंदाबाद। और एक आंदोलन बहुत बड़ा किसान एकता जिंदाबाद।
नहीं है। अगर ये कह दिया जाए मोदी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पुजारी है, कफन बेच देंगे। अगर सो गए अब की बार किसान, तो अब की बार इनकी जमीन भी बेच देंगे। बस। ऐसी बातों के साथ हम विदा लेते हैं। कुछ और खबरों के लिए हम जल्द लौटूंगा, तब तक देखते रहिए समाचार विजन।